हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है स्टार्ट करने वाले हैं जो हम, वो है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का। तो इससे पहले हमने मैथ्स का चैप्टर किया था ट्रिग्नोमेट्री, जो कंप्लीट हो चुका है। तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा और आज हम उसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। मीन्स टू से इसमें सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन ही है, नथिंग एल्स। और स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। एक्चुअल में आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो ये है, हम सिर्फ इसे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में मेन। तो उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो बेसिक सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने चैप्टर के नेम पे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। हमारे घरों में भी यूज होती है और एवरीथिंग आज के टाइम पे, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। जैसे कि हीटिंग पर्पसेस के लिए फैन, लाइट, ट्यूबलाइट, एवरीथिंग इज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? कुछ भी चीज़ है वो सब इलेक्ट्रिसिटी से ही जनरेट होती है। अब आप देखते होंगे कि ट्रेन्स वगैरह हैं, आजकल ट्रेन्स भी, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी होने लगी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिक, ये जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये चार्जेस की हेल्प से होती है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं तब ही वो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। क्लियर? तो हम ये चीज़ इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से मिलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्लियर? तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है। अब वैसे तो कहने के लिए नॉर्मल सी चीज़ है कि अब चार्ज में हमें पता है कि दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज। तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। क्लियर? तो आपने देखा ही होगा कि अ सेल इज मेड अप ऑफ टू टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जब तक एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तब तक कहीं पे भी सेल नहीं, बैटरी नहीं बनेगी, सेल नहीं बनेगी। तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विदाउट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वी कांट जनरेट एनी इलेक्ट्रिसिटी, वी कांट प्रोड्यूस इट। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि अब हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? क्लियर है? अब एक चीज और होती है, अब इनमें भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? एक होते हैं हमारे पास अपोजिट चार्जेस सॉरी अपोजिट चार्जेस, और एक होते हैं सिमिलर चार्जेस। मानो एक मेरे पास पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ये क्या हुए, अपोजिट। तो अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्लियर? ठीक है। तो अगर अपोजिट है, मानो माइनस पॉजिटिव है, तब भी ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव है तब भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर कभी भी अपोजिट चार्ज है, हमेशा वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्लियर है? इससे आपको क्या होता है, इसी से ही तो इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर अगर सेम चार्ज आ जाए, लाइक चार्जेस आ जाएं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, हमारे पास एक चार्ज नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों को किस तरीके से बना सकते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये हमारे पास ये जो दो हैं, इन्हें हम कहेंगे अनलाइक चार्जेस। ऑब्वियसली अनलाइक, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? ये क्या है, ये सेम चार्जेस हैं, ये भी सेम, ये भी सेम। अब क्या होंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अनलाइक हैं, इसलिए क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा सा उल्टा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये क्या है, लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। तो लाइक चार्जेस सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर? बस इतना ही है चार्जेस के बारे में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को एंड वाइस वर्सा,
और पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेगा पॉजिटिव को और नेगेटिव हमेशा रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी लेके बताऊं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मानो हमारे पास ग्लास रोड है, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कई बार। ये हमारे पास ग्लास रोड है, हमने क्या किया, इसे सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया। क्या किया हमने, रब किया सिल्क क्लॉथ से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अपने आप ही, इसमें क्या होगा, अपने आप ही ग्लास रोड के पास, जो हमारे पास ग्लास रोड है, अगर हम इसे सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो इस पर अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो हम इसे अपने आप भी ये भी बोल सकते हैं कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली चार्ज जनरेट भी करा सकते हैं। लेकिन हम इसी रोड को अगर हम वुलन क्लॉथ से रब करा दें, किससे, वुलन क्लॉथ से अगर हम रब करा दें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आपने कई बार, एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, फेमस एग्जांपल है जो आपने करके देखा होगा, वो स्केल लेते हैं ना, स्केल। अब उस स्केल को अगर आपने ऑयलिंग की हुई है तो उसे रब करो, रब करने के बाद छोटे छोटे पीसेस हैं उस पर अट्रैक्ट कराने की कोशिश करो, तो एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव होता है, वो इसीलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलाम्ब से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट होती है उसकी। चार्ज एक्चुअल में अगर मैं आपसे बताऊं कि चार्ज होता क्या है, तो चार्ज हमारे पास जो क्यू उसका सिंबल होता है चार्ज का, आगे मैं आपको इसके डेफिनेशन वगैरह ये सब बताऊंगी। ठीक है, चार्ज का सिंबल होता है क्यू और इसकी यूनिट, एसआई यूनिट होती है कूलाम्ब, और इसकी यूनिट को हम डिनोट करते हैं सी से, कूलाम्ब। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। अगर हम यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें कि क्या होती है, तो 1 कूलाम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts a force of 10 into 10 to the power newtons on equal charge placed at a distance 1 meter from it। ये थोड़ा सा आपके लेवल से अबव है फिलहाल राइट नाउ, बट इतना भी ऊपर नहीं है। हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा आपके, थोड़ा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है पूरी, वो पूरी एक्सप्लेनेशन आपको 12th क्लास में बहुत इजीली मिल जाएगी, बट आई थिंक फॉर दिस क्लास दिस इज टू मच। फिलहाल आपको सिर्फ यही समझना है कि जो इसकी चार्ज की जो डेफिनेशन है 1 कूलाम्ब की, वो यही होती है कि 1 कूलाम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलाम्ब क्या होता है, वो चार्ज होता है जिसके अंदर फोर्स लगती है कितने की, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन्स की फोर्स लगती है, अगर वो किससे डिस्टेंस हो, अगर वो 1 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस से प्लेस्ड हो तो। ठीक है, ये होता है मेरे पास क्या, 1 कूलाम्ब की डेफिनेशन। क्लियर है? वैसे तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो मैं आपको इसके ज़्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज इन 12th क्लास। ठीक है, तो आप सिर्फ डेफिनेशन ही लर्न करें तो अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स इंसुलेटर्स वैसे तो हम छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट कोई नहीं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। वो सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी दैट आर नोन एज कंडक्टर्स। क्या होगा कि वो सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और जितने भी मेटल्स हैं जैसे कि मेरे पास सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वो सब क्या है, कंडक्टर्स हैं। वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती वो हो जाएंगे इंसुलेटर्स। जैसे कि आप एक बात खुद सोचो, अगर मैं वुड को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो क्या आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे? नो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंसुलेटर। लेकिन अगर आप इसी चीज में कहीं सिल्वर की प्लेट लेंगे और आप उसमें एक बैटरी या स्विच कुछ भी लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। अभी फिलहाल इतना ही बहुत है कि वो सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए या जनरेट हो जाए, इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगे, कंडक्टर्स होते हैं। जिनमें ना करे वो इंसुलेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल हैं ग्लास, इबोनाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक बहुत ड्राई वाले होते हैं वो वाले, ड्राई वुड, कॉटन, माइका, बेकलेट, आलो और इंसुलेटर्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, हम सबसे पहले अब उसी पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछें नॉर्मल कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं,
अभी हमने देखा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आर नोन एज इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। अब इन इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी क्या होता है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? अगर किसी कंडक्टर में, मानो ये मेरे पास कंडक्टर है और अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे पास ऐसे ही नॉर्मल रखे हैं, ठीक है, ऐसे ही है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो भी कुछ नॉर्मली कंडक्टर है हमारा, नॉर्मल ऐसे मूव कर रहा है, कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे ही चल रहा है, जैसे कि मेटल वायर ले लिया हमने या कुछ भी ले लिया, ठीक है। लेकिन हम इसी को ही क्या बोलेंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस में ये करंट ये चलना स्टार्ट कर दे, तो जब ये फ्लो करेंगे एक नॉर्मल से एक सिस्टम में या कैसे भी, जैसे मानो ये सिस्टम में फ्लो करना स्टार्ट करें, इधर ही चल रहे हैं सब, तो क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर ये चार्जेस फ्लो करते हुए एक करंट जनरेट होगा एंड दैट करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या है, चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, कि हम यहां से हम चार्ज भेज रहे हैं तो किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो इफ अ चार्ज, अगर मैं कहूं कि चार्ज कितना है, क्यू कुलाम चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर से टाइम t सेकेंड में, देन द मैग्नीट्यूड I ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, कुलाम को चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, टाइम को t से डिनोट करेंगे, देन I इज इक्वल्स टू Q ओवर T। ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। इसे क्या कहेंगे कि इफ अ चार्ज ऑफ Q coulombs flows through a conductor in time t seconds, then the magnitude I is given by like this. Clear? जहां पर where Q is the charge, जितना हमने चार्ज पास कराया है, T is the time and I is electric current। और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉरी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर A। एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आती है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, 1 एम्पियर क्या होता है, तो हम उसे भी सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि अक्सर पेपर में ऐसे ही नॉर्मली पूछ ली जाती है। अगर आपसे कभी भी किसी यूनिट की, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट देगी है, ठीक है। अगर आपको किसी भी यूनिट की अगर आपको डेफिनेशन बतानी है, लाइक यहाँ पर क्या 1 एम्पियर की पूछ रहे हैं, वो 1 कुलाम की पूछ ले कोई बात नहीं, 1 न्यूटन की पूछ ले कोई बात नहीं, क्या कह रहा है वो किसी भी यूनिट की, ठीक है। अगर किसी भी यूनिट की डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, सबसे आसान है कि आपको उसका फॉर्मूला अगर याद है, हमें पता है एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है, और अगर हमें करंट का फॉर्मूला याद है कि I इज इक्वल्स टू Q ओवर T, लेकिन पूछा किसका, इसका, अब सबकी यूनिट लिख लो, क्या लिखनी है, सबकी यूनिट लिख लो। अच्छा, I की होती है एम्पियर, और वहां पे भी लगा दिया इसने, 1 एम्पियर की पूछे तो हमने 1 लगा दिया, इज इक्वल्स टू कुलाम, उसकी चार्ज की कितनी होती है कुलाम, और टाइम की होती है सेकेंड, ठीक है। इतना हमें पता है, सबकी यूनिट रखी। अब वो पूछ रहा है 1 एम्पियर की, यहाँ पे भी 1 लगा दो, यहाँ पर भी 1 लगा दो, इतनी इजी डेफिनेशन बनी ना। अब देखो क्या बोल रहा है, व्हेन 1 coulomb of charge flows through any conductor in 1 second, that is called 1 ampere। खत्म, इतना ही बहुत है, ठीक है। यहां हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर is defined as when 1 coulomb of charge is passes through any conductor in 1 second। सिंपल सी बात है कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज हम पास करा रहे हैं किसी भी कंडक्टर से, तो इलेक्ट्रिक करंट जो भी उसमें फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर के इक्वल होगा। और करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर में, एंड अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इतनी आसान होती है ना। अगर वो यहीं पे पूछ ले कि 1 मिली एम्पियर की बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मिली एम्पियर की पूछे तो मिली एम्पियर की बता दो। मिली एम्पियर कितना होता है, नॉर्मली 1/1000 होगा, क्योंकि मिली कितना होता है 10⁻³
ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली बता सकते हैं, कोई भी इतना हार्ड डेफिनेशन नहीं होती। अगर यूनिट की पूछे तो फॉर्मूला लगाओ, जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबको 1 1 रखने के बाद उनकी यूनिट रख दो। ऐसी एक एग्जांपल से मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मानो आपको 1 न्यूटन की पूछ रहा है, वो लेट अस टेक एन एग्जांपल, 1 न्यूटन की पूछ रहा है। अब न्यूटन किसकी है? फोर्स की है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। ठीक है, मानो आपको ma वाला फॉर्मूला याद है, ma होता है। फोर्स की क्या है? न्यूटन। मास कितना? मास की क्या होती है? kg। ए की कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पता है आपको? ये 1 रखो, ये 1 रखो, मल्टीप्लाई 1 रखो। अगर आपको इसी की बतानी ना डेफिनेशन 1 न्यूटन की, तो इतनी आसान है। तो क्या बोलेंगे? व्हेन 1 किलोग्राम मास, जब 1 किलोग्राम मास मूव करे, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट इज नोन एज, देन द फोर्स एट दैट पार्टिकल इज 1 न्यूटन। उस पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी? 1 न्यूटन लगेगी, खत्म। तो एग्जाम्पल सबका एक ही है, तरीका एक है। अब आप, मुझे पूरा यकीन है कि अब आप 1 एम्पियर या 1 न्यूटन या 1 कूलम किसी की भी अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली आप उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। और एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि एक यूनिट से डेफिनेशन ना आए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अब कहने को तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पाथ सर्किट से पता चलना चाहिए, कि कोई भी पाथ भाई जिसके अंदर वायर्स लगे हों, कुछ लगाओ। अब सर्किट क्या है? अगर आप अपने घरों में भी देखेंगे, अपने होम में भी देखें, तो मानो एक लाइट हमने कनेक्ट कर दी, ये हमारे पास कोई बल्ब है, तो आपको जरूर पता होगा उस वो बल्ब में कुछ वायर्स लगी होंगी, डेफिनेटली वो वहां पर किसी ना किसी बैटरी से भी जुड़ा होगा। ठीक है, आपके पास कोई स्विच भी होगा। ठीक है, आप उसमें देखने के लिए कोई ना कोई कितना करंट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, आपने कुछ एमीटर टाइप की लगाया होगा। आप अगर ये नोटिस नहीं किया तो कभी नोटिस कर लेना। ठीक है, इतना कुछ नहीं है इसमें, आपके घर में जरूर एमीटर, वोल्टमीटर ये लगे होते हैं। वोल्टमीटर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, तब मैं आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपको एक बल्ब भी जलाना है, नॉर्मली नहीं जलता कुछ भी, अगर नॉर्मली अगर आपको एक बल्ब भी जलाना है तो उसके लिए भी आपको वायर्स चाहिए। ये तो कुछ नॉर्मल है, स्विच भी है। तो अब आपने कुछ कई बार देखा होगा कि जब हम इन सब को एक नॉर्मल एक वे में, एक तरीके से हम सिस्टमैटिक वे में आप इन सबको जोड़ते हैं, इन सबको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कि बैटरी को भी लगाया है, वायर को भी लगाया है, इस एक वायर में हर चीज को आप क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब पूरा कंप्लीट बन जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब एक किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या जनरेट करने के लिए, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? तो अ कंटिन्यूअस पाथ, कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होते हैं? रुकावट, जो ब्रेक लगा होता है। रेजिस्टेंस हुआ हमारे पास जैसे बल्ब। अब क्या है रेजिस्टेंस? कहने को क्या है? एक बल्ब ये है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा। स्विच बिटवीन 2 टर्मिनल्स, हमने 2 टर्मिनल के बीच में क्या लगाया हुआ है? स्विच भी लगाया हुआ है। एक टर्मिनल ये है, एक ये है। जब हम इन 2 टर्मिनल के बीच में कुछ रेजिस्टेंस लगा दें, जो कि एक वायर से जोड़ दें, एमीटर लगा दें, ठीक है, वोल्टमीटर है, कुछ भी चीजें, एक स्विच लगा दें, तो पूरा जब हम एक सिस्टमैटिक वे में पूरा बनाते हैं तो उसी को हम सर्किट बोलते हैं। और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगे, देन इट इज कॉल्ड अ सर्किट। क्लियर? अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की हमेशा देखो, आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी कि जो हमारे पास ये क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल। और ये क्या है? ये है नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना, बैटरी में आपने देखा होगा ऐसे बनाते हैं, तो जो बड़ा वाला होता है इसे पॉजिटिव बोलते हैं, छोटा वाला नेगेटिव बोलते हैं। क्लियर? तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है, और देखो क्या जा रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा हमेशा, डायरेक्शन है ये। और अगर आप इसमें ये डायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किधर जा रहा है करंट, कहाँ से आ रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा हमेशा। क्या? पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव ही करंट जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसे ऐसा कर दूं कि मुझे ये नहीं, अगर मानो आपको नहीं पता या किसी को नहीं पता कि पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, आपने नॉर्मली बनाया कि अच्छा मैम ने तो कुछ एरो करके बताया था, चलो हम बना देते हैं, तो दैट इज नॉट, तो आपका बल्ब जलेगा ही नहीं।
दैट सर्किट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अगर करंट, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव, अगर करंट आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही चलता है, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितना भी बड़ा सर्किट हो, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से ही क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही चलेगा। तो इट इज द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। जैसे आपने एक बार कई बार देखा होगा कि जैसे अब तो नहीं होता ऐसा, बैटरी में भी एक ब्लू कलर की वायर होती थी, ठीक है, और एक रेड कलर की वायर होती है। तो आपने देखा होगा ये दोनों, इनमें से एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव वायर होती है। क्लियर, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो करंट हमेशा ऐसे ही चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही चलेगा। क्लियर, आगे समझ में। अब नाउ नेक्स्ट सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, वैसे तो मैंने आपको हर चीज बता दी है। सर्किट के पहले, उससे पहले हम सिंबल्स पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वी हैव टू शो, देखो वैसे तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, भाई एक सेल चाहिए, ठीक है, एक बैटरी चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स, ये तो मेन है जो कि सिंबल है, वायर जॉइंट किस चीज से जोड़ना है, एक रेजिस्टेंस, मानो आपने सब चीजें जला दी और बल्ब तो लगाया ही नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाथों से थोड़े ना करोगे, तो एक रेजिस्टेंस भी जरूर चाहिए। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज करने वाला है, इसे बाद में जब जरूरत होगी तब बताएंगे, अभी फिलहाल आपके कोर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमीटर, क्योंकि इससे क्या मेजर करते हैं, इससे करंट मेजर करते हैं, ये जरूर चाहिए आपको। एक वोल्ट मीटर, क्योंकि इससे क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज, कल के लेक्चर में ये क्लियर हो जाएगा वोल्ट मीटर क्यों चाहिए। गैल्वेनोमीटर, एक ओपन स्विच, एक क्लोज स्विच। ऑब्वियसली वैसे तो अब तो नॉर्मल है कि आपको एक ही स्विच में दोनों चीजें मिल जाती हैं, ओपन क्लोज, एक ओपन स्विच चाहिए, एक क्लोज स्विच चाहिए, मर्जी है। एंड इन इलेक्ट्रिक बल्ब जलाने के लिए ऑब्वियसली, अब देखो सर्किट डायग्राम्स हम किस टाइप से बनाते हैं। देखो इलेक्ट्रिक सेल, अब इस इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है मेरे पास ये, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। एक हमें जरूर बैटरी चाहिए। अब देखो अगर हम लेते हैं सिर्फ एक, ये दैट इज सेल, आपके पास डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। सेल में सिर्फ एक होता है, ये बस एक, लेकिन बहुत सारी अगर सेल्स मिल जाएंगी तो वो एक बैटरी बनाती हैं। कैसे, ये एक सेल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और देखो ये पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव ही मिल सकता है, अगर यहाँ नेगेटिव रख देते हम तो मिलता ही नहीं। अगर मैं इसे ऐसे बना दूं तो ये बैटरी बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये बैटरी को पता है कि ये बराबर वाला पॉजिटिव नहीं है, बराबर वाला तुम्हारा लाइक चार्ज है, और लाइक को लाइक से रिपेल करते हैं। तो अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में सेल्स जोड़ दें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो तब क्या बनती है, एक बैटरी बनती है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर कितनी सेल्स हैं, तो 3 सेल के कॉम्बिनेशन से एक बैटरी बनी हुई है। क्लियर, एक ये इसे कहते हैं प्लग की ओपन वाली। जब मैं आगे आपको ओम्स लॉ और बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्विचेस या फिर और भी कुछ पढ़ाऊंगी, तो अगर मैं कहीं ऐसे बना दूं, दैट मीन्स इट इज एन ओपन स्विच, ये सिंबल है, सिर्फ हम इस चीज को किससे डिनोट करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे डॉट बना दूं तो दैट इज, अब वो स्विच बंद हो गया, क्लोज हो गया, यहाँ हम उससे कुछ भी कहें। एक वायर ज्वाइंट, कहीं पे भी अगर हमने वायर ज्वाइन करी है, जैसे वो नहीं करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ में वायर छोटी रह गई है, जो कुछ इतना यूज नहीं होता, बट फिर भी एक वायर ज्वाइंट हो गया। बाय क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, हमें ज्वाइन नहीं कराई, एक के ऊपर एक वायर रख दी, एक वायर नॉर्मल है, ये बताने के लिए कि दूसरी वायर है, तो उसके लिए सिंबल हमने ऐसे बना दिया। क्लियर, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब हम सिंबल ये भी हो सकता है कि हम कभी कभी ना बल्ब का सिंबल इस टाइप से बना देते हैं, और कभी कभी हम पूरा बनाकर भी दिखा देते हैं कि भाई चलो ये बल्ब हो गया, ये जल गया, यहाँ से ये नहीं जला। क्लियर, रेजिस्टेंस को हमेशा इसी चीज से बनाते हैं, ये हमेशा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन मैंने आपको भी बताया था कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये जानना वेरिएबल, कि तो क्या मेरे पास नॉर्मली रेजिस्टेंस आर, लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे एरो लगा दूं, इसका मतलब होता है वेरिएबल, मीन्स टू से हम इसे जब चाहें जब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस मैंने कोई बल्ब वगैरह ऐसे कुछ बताया था। ठीक है, ये रियोस्टेट होता है, जरूरत होगी तो तब बता देंगे। एमीटर भी अगर वहां पर ए लगा हुआ है तो दैट मीन्स इट इज एमीटर, और अगर वहां पर वी लगा हुआ है दैट इज वोल्टमीटर। देखो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा। अगर कहीं पर जी लगा हुआ है दैट इज गैल्वेनोमीटर। क्लियर, बस इतना ही है आज। थैंक यू सो मच। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, बताएं जो भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।